फ्रेंड्स, आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 9 इंग्लिश का चैप्टर 1 टेल्स ऑफ भोला ग्रैंडपा पढ़ने वाले हैं। राइटर का नाम मनोज दास है। तो स्टोरी कुछ इस तरीके से शुरू होता है। भोला ग्रैंडपा एंड हिज वाइफ लिव्ड एट द वेस्ट एंड ऑफ आवर विलेज। भोला ग्रैंडपा, ठीक है, ग्रैंडपा माने दादाजी, भोला दादाजी और उनकी वाइफ, ठीक है ना, दोनों का दोनों वेस्ट एंड माने पश्चिमी हिस्से में कोई विलेज में रहते थे। अ लार्ज बोकल ट्री ओवरशैडोड देयर हाउस। एक बहुत बड़ा बोकल ट्री का नीचे उनका एक घर था, ठीक है ना, हट था। इन द बोकल ट्री लिव्ड अ स्मॉल ट्रूप ऑफ मंकी। और ये बोकल ट्री में, ठीक है, एक छोटा सा बंदरों का झुंड रहता था। भोला ग्रैंडपा एंड हिज वाइफ डिड नॉट माइंड इट। और भोला ग्रैंडपा और इनकी वाइफ को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता था। वन मूनलाइट वी वेर रिटर्निंग फ्रॉम अ फेस्टिवल। एक चांदनी रात को मैं यानी कि नरेटर, ठीक है, एक फेस्टिवल से वापस आ रहे थे। द रोड वॉज लॉन्ग एंड फॉगी। रोड बहुत लंबा और ओस भरा था, ठीक है। इट आई वॉज राइडिंग ऑन द विलेज चौकीदार शोल्डर। और मैं विलेज का चौकीदार का शोल्डर, खंधे के ऊपर बैठा हुआ था। सडनली भोला ग्रैंडपा लेट आउट अ लाउड वेल। और अचानक से भोला ग्रैंडपा जोर जोर से चिल्लाने लगे। वेल का मतलब रोना, चिल्लाना, ऐसा। एवरीवन इन अवर पार्टी वॉज सरप्राइज्ड। और सब पार्टी में चौंक गए। वी हेल्टेड। इंक्वायरी रिवील्ड दैट भोला ग्रैंडपा हैड टेकन हिज ग्रैंडसन टू द फेस्टिवल। पूछताछ हुआ और पता चला, रिवील्ड मतलब पता चला, कि भोला ग्रैंडपा अपना ग्रैंडसन, है ना, यानी कि अपना नाती को फेस्टिवल में लेके आए थे। ही हैड टाइटली हेल्ड ऑन टू द टू फिंगर ऑफ द बॉय। अब भोला ग्रैंडपा अपना नाती का दोनों उंगली को एकदम टाइट से पकड़ के रखे थे। ही डिड नॉट रियलाइज व्हेन दोज फिंगर स्लिप्ड आउट। अब उनको पता ही नहीं चला कि कैसे वो दो फिंगर जिसको वो पकड़ के रखे थे ना, वो अपने नाती का दो उंगली को पकड़ के रखे थे ना, वो कैसे स्लिप हो गया उसको पता ही नहीं चला। भोला ग्रैंडपा वॉज कंटिन्यूटिंग एज बिफोर। और वो चले ही जा रहे थे रास्ता में, उसको पता ही नहीं था, इसी के लिए वो चले ही जा रहे थे, ठीक है। देन समवन आस्क्ड भोला ग्रैंडपा व्हाट ही वॉज ग्रिपिंग। और तभी रास्ता में जब वो चल रहे थे ना, तो तभी किसी ने भोला ग्रैंडपा से पूछा कि आप क्या पकड़े हुए हो। ही रिमेंबर्ड हिज ग्रैंडसन एंड लेट आउट अ लाउड वेल। अब उनको याद आया कि वो तो अपना नाती का साथ आए हैं, और तभी वो जोर जोर से चीखने लगे, चिल्लाने लगे। माई फादर चोज टू शार्प आई men from our party to go back with भोला ग्रैंडपा टू द फेस्टिवल। पार्टी में जा सके, मेरे यानी कि नरेटर के पिताजी ने, ठीक है, दो तेज आंखों वाले इंसान को अपने पार्टी मतलब अपने दल से निकाला और बोला कि जाओ भोला ग्रैंडपा का साथ फेस्टिवल में। द ग्रैंडसन वॉज फाउंड बिफोर लॉन्ग। ही हैड टेकन अ कोजी शेल्टर अंडर अ काउज बेली। तो उन्होंने ढूंढ लिया, ठीक है, उसका नाती को, और उनका नाती जो था वो गाय का पेट का नीचे मस्त बैठा हुआ था, ठीक है ना। आई रिमेंबर्ड अनदर फनी इंसिडेंट अबाउट भोला ग्रैंडपा रिलेटेड बाय माय फादर। आई यानी कि नरेटर को एक और मजेदार वाक्य याद आया भोला ग्रैंडपा से, ठीक है, रिलेटेड, कि उसका पिताजी का। इट उसका पिताजी से उसको पता चला, ठीक है। इट हैड बीन अ रेनी आफ्टरनून। वो एक बरसात का दोपहर था। भोला ग्रैंडपा वाइल्ड विथ एक्साइटमेंट टोल्ड माई फादर
and his friend that he had seen a gang of pirate. तो भोला ग्रैंडपा ने बहुत खुशी से, बहुत मतलब उत्तेजना से, ठीक है, मेरे पिताजी को कहा, मेरे यानी नरेटर के पिताजी को कहा कि उन्होंने, ठीक है, वो और उनके फ्रेंड लोग ने, ठीक है, उनके दोस्त लोग ने मिलके एक गैंग ऑफ पायरेट माने एक लुटेरे का टोली को देखा. दे वेर burying a large box under one of the sand dukes on the seashore by our village. भोला ग्रैंडपा और उनके फ्रेंड लोग ने क्या देखा कि जो लुटेरा का गैंग लोग था, उन लोग एक बहुत बड़ा सा डब्बा, ठीक है ना, एक बहुत बड़ा सा डब्बा जो कि उन लोग समुंदर का पास, ठीक है, रेत के टीले में, सैंडविक्स माने रेत के टीले में उन लोग छुपा रहे थे. पहले के ज़माने में क्या होता था ना, ये जो लुटेरा लोग था, इन लोग ऐसे ही बड़ा बड़ा खजाना का डब्बा सबको बालू का नीचे, जो समुद्र का पास बालू वालू होता है, उन लोग का नीचे उन लोग छुपा देता था, ठीक है. एट वंस फादर एंड हिज फ्रेंड स्टार्टेड लुकिंग फॉर द हिडन ट्रेजर. अब ये सुन के पिताजी और उनके फ्रेंड लोग, ठीक है ना, पिताजी और उनके फ्रेंड लोग, उन लोग सब वो छुपा हुआ खजाना को ढूंढने चला गया. इवनिंग पास्ट ऑन टू द नाइट. अब शाम का वक्त खत्म होने वाला था और रात शुरू ही होने वाला था, ठीक है. मूनलाइट केम इन थ्रू द क्लाउड. चांदनी रात हो गया था, ठीक है, आसमान में चांद भी आ गया था. अ पैक ऑफ जैकल्स वर हाउलिंग. और एक जैकल्स का, ठीक है ना, लोमड़ियों का, ठीक है, जैकल्स का जो झुंड था, उन लोग हाउलिंग का मतलब होता है वो जो देखते हैं ना चांदनी रात में जैकल्स लोग कैसे चिल्लाता है, हाँ वैसे ही चिल्लाने लग गया था. इट वॉज पास्ट मिडनाइट. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम भोला ग्रैंडपा confessed that there was no real treasure. अब रात खत्म ही हो रहा था और तभी, ठीक है, मैंने मिडनाइट का समय में, ठीक है, आधी रात का समय में भोला ग्रैंडपा को, ठीक है, कन्फेस करते हैं, मतलब बताते हैं क्या, कि ये कोई रियल ट्रेजर नहीं था. इट वॉज ऑल अ ड्रीम विच ही हैड ड्यूरिंग हिज मिड डे नैप. और ये सब कुछ मतलब ऐसा कुछ असली में नहीं हुआ था, वो बस उनका एक सपना था, ठीक है ना, वो देख रहे थे. कब? दोपहर का समय. अच्छा, मिड डे नैप का मतलब होता है ऐसा दोपहर के समय हम लोग हल्का सा सोते हैं ना, ठीक है, मतलब हल्का सा सोना, मतलब आपका क्या बोल सकते हैं, जैसा हम लोग थोड़ा आराम कर रहे हैं उसको बोलता है मिड डे नैप ले रहा था भोला ग्रैंडपा, और तभी वो सपना देखता है, ठीक है. वंस भोला ग्रैंडपा हैड अ ग्रेट एडवेंचर इन सुंदरबन. अब ये नेक्स्ट वाला वाक्य है, हाँ, उसका नेक्स्ट इंसिडेंट का बारे में बता रहा है कि एक बार भोला ग्रैंडपा बहुत एडवेंचर माने बहुत मजा किए अपना सुंदरबन में. इन दोज डे रॉयल बंगाल टाइगर फ्रीली रोम्ड द डेंस जंगल ऑफ सुंदरबन. अब वो समय में रॉयल बंगाल टाइगर सुंदरबन क्या पूरा वर्ल्ड का सबसे खतरनाक टाइगर में से एक है, ठीक है ना. उन लोग सुंदरबन में एकदम फ्रीली घूमता रहता था, ठीक है. People took care to move about only in a group, particularly after sundown. तो उधर पर जो आदमी लोग उधर पर रहता था, उन लोग बहुत मतलब डर सहम के चलते थे, ठीक है ना, इतना खूंखार टाइगर है ना, तो उन लोग ग्रुप में ही चलते थे और शाम का वक्त तो उन लोग निकलते ही नहीं थे, ठीक है. वन इवनिंग भोला ग्रैंडपा वॉज रिटर्निंग फ्रॉम द वीकली मार्केट. अब एक शाम का समय में, ठीक है, भोला ग्रैंडपा हफ्ता का बाजार से लौट रहे थे. Suddenly, at a distance of about 5 yards behind him, he heard the growl of a Royal Bengal tiger. अचानक से उनका पीछे से 5 यार्ड कुछ दूरी का पीछे से उनका पीछे से एक रॉयल बंगाल टाइगर का, ठीक है, ग्राउल का आवाज, ग्राउल बोले. भोला ग्रैंडपा turned and found the bright grays of the tiger on his face. और जैसे भोला ग्रैंडपा पीछे मुड़े तो उन्होंने अचानक से देखा क्या, कि एक बहुत चमकता हुआ फेस वाला टाइगर, ठीक है ना, चमकता हुआ चेहरा वाला टाइगर जो है उन्हीं का तरफ घूर रहा था. भोला ग्रैंडपा इंस्टेंटली क्लाइम्ड अप एंड नियर बाय बेनियन ट्री. अब भोला ग्रैंडपा ये देखा कि टाइगर उनको देख रहा है,
तो डर का मारे एकदम जोर से चढ़ गए बैनियन ट्री का ऊपर। द टाइगर रोड एंड सर्कल द ट्री अबाउट 100 टाइम्स। अब वो जो बंगाल रॉयल बंगाल टाइगर था वो ट्री का ही, ठीक है ना, वो बैनियन ट्री का ही आसपास घूम रहा था, ठीक है, और उसी का चारों तरफ 100 टाइम्स, ठीक है, 100 बार उधर ही चक्कर लगा रहा था। देन इट सेटल डाउन अंडर अ बुश विदाउट टेकिंग इट्स आई ऑफ हिम। और वो टाइगर क्या किया, एक सामने में एक छोटा सा झाड़ी था, उधर ही जाके छुप के बैठ गया और वो झाड़ी से ही भोला ग्रैंडपा को वो देख रहा था। विथ नाइटफॉल द फॉरेस्ट ग्रीव डार्कर एंड साइलेंट। और जैसे जैसे ही और रात हो रहा था, ठीक है, फॉरेस्ट जो था ना वो और ज़्यादा गहरा और शांति हो गया था, साइलेंट हो गया था पूरा। भोला ग्रैंडपा कुड हियर द टाइगर्स बीटिंग हिज इट्स टेल ऑन द ड्राई लीव्स आवर पास्ट। और भोला ग्रैंडपा अभी भी सुन पा रहे थे क्या कि वो जो रॉयल बंगाल टाइगर है वो अपना पूंछ से, ठीक है, सूखा सूखा घास का ऊपर मतलब अपना पूंछ को रगड़ रहा था। और कुछ आवर पास हो जाता है, कुछ टाइम बीतने के बाद डॉन ब्रोक विद द कूलिंग ऑफ डोव्स। सुबह हो रहा था और भोला ग्रैंडपा केम डाउन। भोला ग्रैंडपा नीचे आ गए। देयर वॉज अ ग्रुप ऑफ मैन ऑन अ मूड अ लिटिल अवे। मतलब होता है छोटा सा पहाड़ माने मट्टी का टीला, उधर पर आदमी लोग खड़ा था। भोला ग्रैंडपा climbed the mood and requested the first man he saw for some water to drink. अब भोला ग्रैंडपा वो थोड़ा छोटा सा जो मट्टी का टीला था उसका ऊपर चढ़े और उसने भोला ग्रैंडपा ने जो पहला आदमी को देखा उससे वो थोड़ा पानी मांगे। द मैन हैड सीन द टाइगर वेटिंग। अब वो आदमी ना देखा था कि टाइगर उधर ही रुका हुआ था। ही वॉज मच बिलवर्ड। बिलवर्ड का मतलब होता है कन्फ्यूज, तो वो आदमी भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज दिख रहा था। वॉट इज योर सीक्रेट दैट यू सिंपली वॉक पास्ट द हंग्री बीस्ट एंड इट डिड नथिंग। अब तुम्हारा क्या राज था, वो आदमी ना भोला ग्रैंडपा से पूछता है कि तुम्हारा क्या राज था कि तुम आराम से वापस आ गए, वो खूंखार टाइगर तुमको कुछ भी नहीं किया। वो आदमी पूछता है भोला ग्रैंडपा से। द टाइगर वॉज स्ट्रेचिंग इट्स लिम्ब एंड यॉर्निंग। और वो टाइगर जो था सुबह सुबह अपना स्ट्रेचिंग कर रहा था। स्ट्रेचिंग मतलब खींच रहा था अपना हाथ पैर को, ठीक है, और यॉर्निंग मतलब उपासी ले रहा था, ठीक है ना। देन भोला ग्रैंडपा रिमेंबर्ड द टाइगर एंड लुक्ड एट इट। भोला ग्रैंडपा ऑलमोस्ट लॉस्ट हिज सेंस इन फियर। ही रैन बैक होम। और तभी भोला ग्रैंडपा को याद आया कि वो टाइगर उसको देख रहा था। और ये सुनते हुए भोला ग्रैंडपा डर का मारे एकदम सहम गए और जल्दी से अपना घर वापस भाग गए। हाफ अ सेंचुरी लेटर भोला ग्रैंडपा लेफ्ट अस फॉर एवर वन मॉर्निंग एट द एज ऑफ 95। हाफ सेंचुरी मतलब 50 सालों बाद भोला ग्रैंडपा हमें हमेशा के लिए छोड़ के चल गए एक सुबह में, एट द एज ऑफ 95 ईयर्स का एज में हम लोग को हमेशा के लिए छोड़ के चले गए इस दुनिया से। हिज 85-year-old वाइफ लैमेंट मच। अब उनकी जो वाइफ था, ठीक है, उनका जो वाइफ था 85 ईयर्स का, ठीक है, वो उनका याद में, लैमेंट मतलब वो उनका याद में बहुत कुछ बोल रहे थे। सी सेड विथ अ सेग। और उन्होंने बहुत मतलब नम आवाज से, ठीक है, दुखी भरा आवाज से कहा, द ओल्ड मैन मस्ट हैव फॉरगेटन टू ब्रीथ। अब उन्होंने कहा क्या कि वो बूढ़ा आदमी शायद से सांस लेना ही भूल गया था, क्योंकि दादाजी को, भोला ग्रैंडपा को बहुत ज़्यादा भूलने का बीमारी था ना, तो इसी के लिए वो उनकी वाइफ कहती है लास्ट में, मतलब सांस लेना भूल गया था। यही था चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।